अगर कोई सवर्ण है, अगर कोई जनरल कास्ट में पैदा हो, उसका दोष नहीं है। आप उसे ऐसा एहसास करा देते हैं तू अपराधी है, तू बेकार है, तू नक्कारा है, तू सब कुछ अच्छा पढ़, तू टॉप कर पढ़ने में, तेरे नंबर अच्छे हो, तू रेस में ज्यादा हो, तू फिजिकल में अच्छा हो, तेरा सीना चौड़ा हो, तेरी लंबाई अच्छी हो, तू सब कुछ करे, लेकिन तुझे वो लाभ नहीं मिलेगा जो तेरे साथी को लाभ मिलेगा। कम है चौड़ा, कम है कम, सबका कम होते हुए भी उसे लाभ दिया जाए, ये अच्छा नहीं। जनरल कास्ट के उस छात्र छात्रा के सपने नहीं रोके गए, उस माता पिता के सपने भी रोके गए, जिस माता पिता ने अपने बड़े लाड़ प्यार से पालकर, अपने टॉप्स बेचकर, अपने हाथों के कंगन बेचकर, हाथों की चूड़ियां बेचकर, पैर की पाजेब बेचकर, मां ने फटी साड़ी पहनकर अपने बेटे को पैसे दिए कि जा कोचिंग कर जाके, और अगर 23 साल से ऊपर निकल गया तो तेरा कोचिंग करना, तेरा भागना, तेरा दौड़ना, तेरी तैयारी करना, तेरा फिजिकल, तेरा नॉलेज, तेरी एक आईक्यू लेवल, तेरा खिलाना, तेरा पिलाना, तेरा पढ़ाना सब बेकार हो जाता है। उसके सपने समाप्त हो जाते हैं केवल जातिगत कारण से। फिजिकल में बराबर, मेंटल में बराबर, पढ़ाई बराबर, कोचिंग बराबर, एजुकेशन बराबर, गांव बराबर, तहसील बराबर, जिला बराबर, प्रदेश बराबर, मुख्यमंत्री हमारा एक, प्रधानमंत्री हमारा एक, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी एक, धरती एक, एक लोग एक जीव, लेकिन इतना फर्क आ जाना, विभेद है, ये नहीं होना चाहिए। एक कोचिंग में पढ़ रहा, एक कमरे में रह रहे हैं, एक रूम पार्टनर हैं, एक साथ हैं, एक साइकिल पर जा रहे हैं, जनरल और ओबीसी दोनों चला चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भेद होना समाज को दूसरी तरफ ले जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारत के सिस्टम से, वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारतीय कानून पद्धति से, संविधान से, फिर वो ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन, योग्यता बह जाती है, फिर वो कनाडा सेटल होता है, यूएस सेटल होता है, रशिया सेटल होता है, वो अपने छोड़ देता है माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप के घुटनों का दर्द, बीमारी, अपने माता पिता के घर, आंगन, गांव, गलियारे को छोड़ देता है। वो चला जाता है वहां कि हमारी यहां नहीं, यहां योग्यता की पूछ नहीं, यहां सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, वहां योग्यता पूछी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड के 80% हमारे भारत के लोग हैं, लंबे चौड़े जवान वहां हैं। यहां से हट गए, वो यहां डीआईजी बन सकते थे, डीजीपी बन सकते थे, एसपी बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, सब इंस्पेक्टर बन सकते थे, यहां कानून व्यवस्था को संभाल सकते थे, अपराधियों को रोक सकते थे। जब अमेरिका में जाके इतने काम कर सकते हैं, भारत में भी कर सकते थे, लेकिन उनकी योग्यता की यहां पूछ नहीं हुई, यहां सर्टिफिकेट पूछा गया, वहां योग्यता पूछी आएगी। दुनिया का भारत इकलौता ऐसा अभिशापित देश है जहां सर्टिफिकेट पूछा जाता है, योग्यता बाद में पूछी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट का जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। दरअसल यूपी पुलिस में सिपाही और उनके बराबर 32,649 लोगों के लिए जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसके बाद से जो जनरल कैटेगरी है उनका भी कहना है कि हमारी जो एज की लिमिट है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ओबीसी कैटेगरी के जो युवा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एज लिमिट यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट के लिए 27 या 28 होती है और हमारी जो एज लिमिट होती है वो 23 होती है, जिसके बाद हम जो लोग, अगर हमारी एज 23 से ज़्यादा हो जाती है तो हम एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते हैं। हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी करते हैं और जब हमारी जो उम्र है 23 के पार चली जाती है तो हम एग्जाम में नहीं दे पाते, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाई है कि हमारी जो एज लिमिट है बढ़ाई जाए, जैसे ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए बढ़ाई गई है। इसके ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते कि उनका क्या कुछ कहना है और जो मांग उठाई गई है और जो सीट जिनका जो गिनती है वो 32,649 है, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। तो जो मांग उठाई गई है आपके नज़रिए में सही है जनरल स्टूडेंट्स द्वारा? मैं धन्यवाद भी करता हूं आपका, आपके चैनल, आपके दर्शकों का। किस तरह से विभेद अब नहीं होना चाहिए। 78 साल आज़ादी के हो गए और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। तो क्या हम इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि 32,649 की संख्या है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब कानून व्यवस्था को लागू करने वाली पुलिस, तो उसमें त्वरा और गति आ सके, उसमें गंभीरता आ सके,
तो इसके लिए जो जनरल के लिए उम्र 23 साल रखी गई है, जबकि साथ पढ़ते हैं, साथ एक मैदान पर खेलते हैं, एक सड़क पर दौड़ते हैं, एक स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, एक स्कूल कॉलेज की कोचिंग करते हैं, एक धरती का अन्न खाते हैं, एक धरती का जल पीते हैं, एक वातावरण में रहते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश, एक संगम, एक देश का एक प्रदेश, और वहां 23 और 27 और 28 का फर्क हो कि ओबीसी को 27 और 28 साल की उम्र तक का मौका दिया जाए और जनरल कास्ट वाले व्यक्ति को, क्योंकि उसका अपराध ये है कि वो जनरल में पैदा हो गया, ये उसका अपराध नहीं है, ये अपराध है ब्रह्मा जी का। उसे जहां भेज दिया, जहां दे दिया, वहां जन्म ले लिया उसने, वहां जन्म लेके करने लगा। उसके भी अरमान हैं, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी भावनाएं हैं कि वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस का जामाज सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मिटाने का काम करे, उत्तर प्रदेश से माफिया आतंक समाप्त करे। वो इसके लिए कार्य करना चाहता है, लेकिन उसे 23 पर ही रोक दिया जाएगा, उनको 27 और 28 का तक का लाभ दिया जाएगा। ये विभेद है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है। ये एक चुने हुए का विकास है, चुने हुए का विश्वास है, चुने हुए का साथ है, चुने हुए के व्यक्ति को एक ओबीसी के लिए विकास और विश्वास और न्याय की बात की गई है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और एज लिमिट उन्हें बढ़ानी चाहिए, उनके साथ लानी चाहिए, उनके साथ खड़ा करना चाहिए। दौड़ते एक हैं, एक रेस, एक पैमाना, एक पेपर, एक एग्जाम। जब सब कुछ एक है तो सरलीकरण और समानता, समरसता कैसे आएगी? और समानता तभी आएगी जब हमें कानून, भर्ती और भर्ती बोर्ड के द्वारा भी समानता धरती पर दिखाई दे। नहीं तो ये जातीय विभत्सता है, जातीय वैमनस्यता है। एक कोचिंग में पढ़ रहा, एक कमरे में रह रहे हैं, एक रूम पार्टनर हैं, एक साथ हैं, एक साइकिल पर जा रहे हैं, जनरल और ओबीसी दोनों चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भेद होना समाज को दूसरी तरफ ले जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 23 साल जो एज है उनके लिए कहीं ना उनके सपनों के लिए रोक है कि वो सामाजिक कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 23 साल की जो उम्र एक अड़चन बन जाती है उनके सपनों के बीच में। ये जनरल के सपनों को केवल नहीं रोका गया, जनरल कास्ट के उस छात्रा के सपने नहीं रोके गए, उस माता पिता के सपने भी रोके गए, जिस माता पिता ने अपने बड़े लाड़ प्यार से पालकर, अपने टॉप्स बेचकर, अपने हाथों के कंगन बेचकर, हाथों की चूड़ियां बेचकर, पैर की पाजेब बेचकर, मां ने फटी साड़ी पहनकर अपने बेटे को पैसे दिए कि जा कोचिंग कर जाके, और अगर 23 साल से ऊपर निकल गया तो तेरा कोचिंग करना, तेरा भागना, तेरा दौड़ना, तेरी तैयारी करना, तेरा फिजिकल, तेरा नॉलेज, तेरी एक IQ लेवल, तेरा खिलाना, तेरा पिलाना, तेरा पढ़ाना सब बेकार हो जाता है। उसके सपने समाप्त हो जाते हैं और उसके साथ का व्यक्ति केवल जातिगत कारण से फिजिकल में बराबर, मेंटल में बराबर, पढ़ाई बराबर, कोचिंग बराबर, एजुकेशन बराबर, गांव बराबर, तहसील बराबर, जिला बराबर, प्रदेश बराबर, मुख्यमंत्री हमारा एक, प्रधानमंत्री हमारा एक, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी एक, धरती एक लोग, एक जीव, लेकिन इतना फर्क आ जाना विभेद है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे नज़र में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। उनका कहना है कि जब ड्यू की मेरिट लिस्ट निकलती है तो 95% पे भी जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट एग्जाम में एक मार्क से 2 मार्क से जनरल वाला छूट जाता है, और वहीं ओबीसी या SC/ST वाले होते हैं वो 70% पे, 75-65% पे अपनी सीट लेके चले जाते हैं, सरकारी नौकरी चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सपनों के लिए अड़चन आ जाती है, और ये चीज हमारे पेरेंट्स के साथ भी होती हुई नजर आई है उनको, और अब उनके जो बच्चे हैं वो भी यही चीज, सेम चीज भुगत रहे हैं। पेरेंट्स के साथ भी ऐसी हुई, और इसका जो आपने कहा विभेद है, गलत है, अमानवीय है, अपमानजनक है, मैं इसे कहूंगा। ये तो जातिगत अपमान है और इरादा के साथ अपमान किया जा रहा है। कोई हमारा दोष नहीं है। अगर कोई सवर्ण है, अगर कोई जनरल कास्ट में पैदा हो, उसका दोष नहीं है। आप उसे ऐसा एहसास करा देते हैं तू अपराधी है, तू बेकार है, तू नक्कारा है,
तू सब कुछ अच्छा पढ़, तू टॉप कर पढ़ने में, तेरे नंबर अच्छे हो, तू रेस में ज्यादा हो, तू फिजिकल में अच्छा हो, तेरा सीना चौड़ा हो, तेरी लंबाई अच्छी हो, तू सब कुछ करे, लेकिन तुझे वो लाभ नहीं मिलेगा जो तेरे साथी को लाभ मिलेगा। कम है चौड़ा, कम है कम, सबका कम होते हुए भी उसे लाभ दिया जाए, ये अच्छा नहीं है। और इसका परिणाम पता क्या होता? बड़ा परिणाम इसका आता है, वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारत के सिस्टम से, वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारतीय कानून पद्धति से, संविधान से, फिर वो ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन, योग्यता बह जाती है, फिर वो कनाडा सेटल होता है, यूएस सेटल होता है, रशिया सेटल होता है, वो अपने छोड़ देता है माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप के घुटनों का दर्द, बीमारी, अपने माता पिता के घर आंगन गांव गलियारे को छोड़ देता है, वो चला जाता है वहां कि हमारी यहां नहीं, यहां योग्यता की पूछ नहीं, यहां सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, वहां योग्यता पूछी जाएगी, वहां सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा। फिर मोदी जी कहते हैं वापस आओ, आओ अब लौट चलें। आप वहां व्यापारी हो जाते हैं जाके, फिर यहां सम्मेलन होते हैं प्रदेशों में कि विदेशों के व्यापारी भारत आए, यहां उद्योग लगाएं, यहां इंडस्ट्री लगाएं, लेकिन उनका दिल छल नहीं है, वो घायल हैं, उन्हें यहां से वो सम्मान नहीं मिला जो उनकी योग्यता को, जो उनके कैलेबर को, जो उनके अच्छे रिजल्ट को मिलना चाहिए था, वो विदेश चले जाते हैं। भारत से ब्रेन ड्रेन होता है, बह जाता है दिमाग। यही तो कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड के 80% हमारे भारत के लोग हैं, लंबे चौड़े जवान वहां हैं, यहां से हट गए। वो यहां डीआईजी बन सकते थे, डीजीपी बन सकते थे, एसपी बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, सब इंस्पेक्टर बन सकते थे, यहां कानून व्यवस्था को संभाल सकते थे, अपराधियों को रोक सकते थे। जब अमेरिका में जाके इतने काम कर सकते हैं, भारत में भी कर सकते थे, लेकिन उनकी योग्यता की यहां पूछ नहीं हुई, यहां सर्टिफिकेट पूछा गया, वहां योग्यता पूछी आएगी। दुनिया का भारत इकलौता ऐसा अभिशापित देश है जहां सर्टिफिकेट पूछा जाता है, योग्यता बाद में पूछी जाती है। पूरी दुनिया में ऐसे देश हैं जहां योग्यता पूछी जाती है, सर्टिफिकेट बाद में पूछा। इस मुद्दे पे आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे ये मांग उठा रहे हैं और एज की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं? जब एक बच्चा, बेटा बेटी जिसकी नौकरी लगने वाली हो, नौकरी के बाद उसके सपने होते हैं, शादी करेंगे, माता पिता भी सोचते हैं कि इस आंगन से या तो बेटी है तो डोली उठेगी या इस आंगन में डोली आएगी। वो आंगन जब सुसाइड होके लाश आती है और अर्थी उठती है, और बाप के कंधों पर जब वो अर्थी बाप अपने बेटे की लेकर निकलता है शमशान घाट के साथ लिए, तो पूरा गांव रोता है, अभिशापित करता है। इससे अच्छा तो ये नौकरी के लिए फॉर्म ना भरता, इससे अच्छा तो ट्रेनिंग ना लेता, इससे अच्छा तो तैयारी ना करता, इससे अच्छा तो फिजिकल ना करता, इससे अच्छा तो गांव गली के चौबारों पर दौड़ता ना, व्यायाम ना करता, अखाड़ा ना करता, कम से कम जिंदा तो होता। जब वो बाप लाश लेकर निकलता है और राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो वो सत्य नहीं होता है, वो असत्य हो जाता है। वो जिंदा लाश बन के पूरे जीवन घूमता रहता है बाप, क्योंकि उसका बेटा इस देश की ऐसी व्यवस्था की वजह से चला गया, नौकरी की तलाश में चला गया, रोजगार की तलाश में चला गया, अपने सपनों को साकार करने के लिए चला गया, अपने परिवार के उठाने के लिए चला गया, अपने बड़े भाई छोटे भाई को देखकर चला गया कि मैं इनके लिए काम करूंगा, मैं भाभी के लिए साड़ी लाऊंगा जब नौकरी लग जाएगी, बहन के लिए लाऊंगा, बहनोई के लिए लाऊंगा, माता के लिए साड़ी लाऊंगा, पिता की दवाएं लाऊंगा, घर को अच्छा चलाऊंगा। लेकिन वो बेटा ही आत्महत्या करके चला जाता है। ये सबसे बड़ा देश के लिए जो ब्रेन ड्रेन के साथ साथ मौतें होती हैं, सुसाइडल केस होते हैं। इसलिए योगी जी बहुत योग्य मुख्यमंत्री हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी में ये जो विभेद हो रहा है, उस पर भी उन्हें शीघ्र कठोर वजनदार, भारतीय जनता पार्टी कठोर निर्णय, सटीक निर्णय, सहभागिता वाले निर्णय, समानता वाले निर्णय, एकाग्रता वाले निर्णय लेने के लिए पार्टी जानी जाती है। मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास करता हूं योगी जी की सरकार, महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस भेद को खत्म करके समरूपता लाएगी, एकरूपता लाएगी, समानता लाएगी, भेद नहीं करेगी। अपने यहां जन्मे, अपने यहां पढ़े,
अपने यहाँ लिखे, अपने यहाँ दौड़े हुए बच्चों के साथ भेद नहीं करेगी। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से जो मांग उठाई है, क्या आपको ये मांग सही लगती है? क्या उनको समानता मिलेगी? क्या अमेंडमेंट या चेंजेस जो है करे जाएंगे? यूपी पुलिस की जो भर्ती निकाली गई है उसमें, इसके आपके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।